ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 5वां अध्याय श्लोक संख्या 22। तो श्लोक संख्या 21 और 22 से विशेषतया हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं कि क्रिएशन कैसा होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को, मैं कोशिश करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने की। हमने एक चार्ट वगैरह भी देखा है आप लोगों को दिखाने के लिए एग्जैक्टली, ताकि आपको फ्लो समझ में आए, क्योंकि श्लोकों में अब थोड़े से हम भटक सकते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी ऐसी चीजें अब इसमें बताई जाएंगी। तो इसको ध्यान से सुनिए। कालाद गुण व्यतीकर परिणाम स्वभावता कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठिताद्भुत। प्रथम पुरुष के अवतार। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, पहले तो यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी देर। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कारणोदक्षाई विष्णु। विष्णु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कारणोदक्षाई विष्णु, एक होता है गर्भोदक्षाई विष्णु और एक होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु को हम महाविष्णु भी कहते हैं। ये महाविष्णु वही है जो सारे ब्रह्मांडों को अपने शरीर के रोम रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड को निकालते हैं। कारण, ये कारण सागर में शयन करते हैं। ध्यान रखिए, कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु में अंतर है। कई बार हम दोनों को सेम समझ लेते हैं कि दोनों सागर में लेटे हुए दिखते हैं ना हमें, तो वास्तव में सागर में लेटे हैं वो सारे, वो नहीं है। सागर में लेट के जिनके पेट में से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं वो है गर्भोदक्षाई विष्णु, ध्यान रखिए। और जिनके पेट में से नहीं निकल रहे हैं सिंपली और सागर में लेटे हुए हैं, समझ लीजिए कारणोदक्षाई है। एक और उसका हिंट आपको दिखेगा कि उनके बहुत सारे आसपास उनके छोटे 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 ब्रह्मांड जो है वो आपको दिखेंगे। तो वो है कारणोदक्षाई विष्णु। यदि मैं आपको स्क्रीन पे शो करूं तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज, ये राइट में जो आप देख रहे हैं, मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। ये जो फोटो है एंड दिस फोटोग्राफ, ये आप कार्ड देखिए। क्या आपने इनके पेट में से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास आपको ब्रह्मांड दिख रहे हैं, कई सारे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से, और ऊपर देखिए नटखट बालक है, जो बालक लगता है लेकिन इस महाविष्णु का सोर्स है। सर्व कारण कारण, तो महाविष्णु इसलिए बोला। अभी हमने सुना प्रथम पुरुष महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई, इनको पुरुषावतार कहते हैं। समझ में आ गया? पुरुषावतार, और इसलिए ये प्रथम पुरुष माने जाते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु क्या माने जाते हैं? प्रथम पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी फोटोग्राफ, ठीक है। और ये जो है, ये देखिए, इनके पेट में से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। ये शेष नाग पे लेटे हैं, यस, तो ये कौन हो गए? और इनकी लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, यस, तो ये हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। हमेशा याद रखना आप, ये टेस्ट होगा आपका। दोबारा से देखिए, ये शेषनाग पे लेटे हैं, नहीं लेटे हैं। लक्ष्मी जी इनकी सेवा नहीं कर रही है, तो जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती है वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। ये बाद में आएंगे पिक्चर में, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां से ये शुरुआत हो रही है सृष्टि की रचना की। ओके, तो आपने सुना श्लोक में कि प्रथम पुरुष के बारे में। प्रथम पुरुष के अवतार के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है। काल क्रम में से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों के में रूपांतरित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कारणोदक्षाई विष्णु आए, और मैं आपको कोशिश करता हूं एक और डायग्राम दिखाने का, जिससे शायद धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आएगा। ओके, इसको देखिए, यस, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे, अभी इसको पूरी डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे ऊपर से। तो कारणोदक्षाई विष्णु आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, लॉर्ड स्वांश, ये भगवान के स्वांश हैं। और ये जब प्रकृति पे अपनी दृष्टि डालते हैं, उसमें एजिटेशन होती है। उसके उस प्रोसेस में जीव को वहां डालते हैं। तो हमने सुना कि कारणोदक्षाई विष्णु
काल के रूप में आते हैं। तो काल हमने सुना है ना, काल, कालो अस्मि, मैं समय हूँ, ये आवाज सुनी होगी आपने। तो ये जो मैं समय हूँ, ये जो काल है, जो कालो अस्मि, ये कृष्ण है, और ये केवल भौतिक जगत में पाया जाता है। आपने देखा, काल प्रकट होता है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि अब आज हो गया, कल हो गया, मैं 1 साल का हो गया, मैं 2 साल का हो गया, मैं 19 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का, जाने का समय आ गया। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि वहां पे काल इज मिसिंग, वो इटर्नल वर्ल्ड है, वहां काल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जीव है, ये सब अभी आएगा। और फिर हमने सुना किस प्रकार से, ये प्रधान के बारे में अभी नहीं बताया, ऑल्दो हमने सुना महत तत्वकार में। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कारणोदक विष्णु, काल और जीव, ये मैटीरियल नेचर में आते हैं। अभी मैटीरियल नेचर किस, जो हम देखते हैं संसार, ये संसार किस प्रकार है अभी, प्रधान। प्रधान मतलब होता है जब ये मैटीरियल नेचर या मैटीरियल वर्ल्ड अदृश्य अवस्था में, अदृश्य अवस्था में, अभी बहुत दूरी है अभी। हाँ, उसके बाद में ये दृश्य अवस्था में आता है, महत तत्व। इसको मैं कई बार समझाता हूँ बड़े सिंपल तरीके से, इस तरीके से कि खदान होती है ना, खदान या खाने, माइंस, माइंस के अंदर सोना होता है छुपा हुआ, वो अदृश्य है। तो सोना जो है माइंस के अंदर, वो एक तरह से प्रधान है। सोना एग्जिस्ट करता है बट पता नहीं कहाँ है, अभी दृश्य नहीं है। फिर माइंस में से सोने को निकाला जाता है। ठीक है, अब सोना जब निकलता है तो उसको प्यूरिफाई करा जाता है, उसके समझ लीजिए कुछ एक, इट्स जस्ट लाइक अ बॉल सी, गोला सा सोने का। अभी उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई अलग अलग तरीके से, ये महत्व तो कह सकते हो आप, जस्ट लाइक अ सिंगल गोला। फिर उसमें अलग अलग तरह के कैरेट्स होते हैं, फिर उसमें अलग अलग तरह के आभूषण बनते हैं जिसको हम गले में डालते हैं। हाँ, वो बाद में प्रकृति के रूप में आप समझ सकते हैं, दैट इज अ मैनिफेस्टेड वेराइटी। हाँ, तो जब एक गोले में से वैरायटी बना ली जाती है, मल्टीपल, उसकी मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली हो जाती है, उसको हम प्रकृति, नेचर, संसार कह सकते हैं। तो जो संसार को हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो संसार देख रहे हैं, इसको अगर उल्टा करें, वाइंड अप करें, तो पहले क्या होगा, वाइंड अप कैसे करा जाता है, आपने एक मिट्टी का गोला लिया, उससे कई सारे खिलौने बना लिए, सारे खिलौनों को फिर से खेलते हैं, गोला बना लिया, और कई बार उस गोले को मिट्टी में ही डाल दिया, मिट्टी में ही गायब हो गया। इस प्रकार से उल्टा प्रोसेस। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु आए, काल आया, मैटीरियल नेचर प्रधान, प्रधान से वो दृश्य हुआ महत तत्व में, और उसके बाद बाकी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हाँ, इस स्लाइड को हम डिस्कस करते ही रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। तो दोबारा से सुनते हैं। परम पुरुष के अवतार के बाद महत तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के तत्व, अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है, काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। हाँ, और फिर आगे का हम चर्चा करते हैं अगले श्लोक में। ओके, थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस दिखानी होगी समझने में इसको। महत तत्व के शुद्ध विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतर होता है, और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो अब हमारे पिक्चर में कौन आ गए, गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो गुणों में भी हम 3 तरह के गुण देखते हैं यहाँ पर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये गुण भी प्रकृति, ये जो हम गुण अक्सर डिस्कस करते हैं नेचर, प्रकृति के अंदर, प्रकृति के 3 गुण, ये भी क्रिएशन की बेसिक एलिमेंट्स हैं। प्रकृति के 3 गुण जिनके कारण ये संसार बनता है। तो 3 मोड जो हैं प्रारंभ में इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, अनमिक्स स्टेट में होते हैं। देखिए, जैसे कि आप 3 कलर लेके आए, सिंपल शब्दों में आप 3 कलर लेके आए, माना रेड एंड येलो एंड ब्लू। अब ये तीनों कलर अलग अलग पड़े हुए हैं, अब इनकी मिक्सिंग चालू होती है। रेड की क्वांटिटी ज्यादा ली, ब्लू की कम ली, येलो की कम ली, कुछ कलर बना। ब्लू की क्वांटिटी बढ़ा दी और बढ़ा दी, फिर येलो की क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर उसकी कम कर दी। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। वो बाद में हम देखते हैं जब संसार की क्रिएशन होती है। तो प्रारंभ में ये अनमिक्स्ड स्टेट में होते हैं, ये तीनों गुण अब आने लगे।
तो ये तीनों गुण आ गए, और तीनों गुणों से क्या हुआ, सतो और रजोगुण का रूपांतर हुआ। बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान और ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट हुए। थोड़ा सा हम हाई लेवल में इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो, लेकिन शायद हम नहीं है। फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस सृष्टि की रचना की बात हो रही है, हाउ दिस क्रिएशन हैपेंस एक्चुअली। तो आपने सुना किस प्रकार से अहंकार, महत तत्व, और महत तत्व के बाद हमने सुना किस प्रकार से क्या आ गया है, तीन गुण आ गए। और इन तीन गुणों के बाद क्या हो रहा है, ये तीन गुणों में भी ये तीन स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां आती हैं, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान आता है, भौतिक क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि आती है। उसके बाद मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। समझ में आया? मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश। अब देखिए, हम लोग जनरली जब भी डिस्कशन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि संसार पांच तत्वों से बना हुआ है। बहुत सिंपली हम लोग बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं इसको, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। लेकिन वास्तव में देखेंगे तो ये तो एलिमेंट अभी तक आए ही नहीं थे, अब जाके ये एलिमेंट पिक्चर में पहली बार आ रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत नीचे आ गया हम एक्चुअली। साउंड, ईथर, टच। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये वाली स्क्रीन। देखिए, फिर से देखिए, कारण दक्षाई विष्णु, प्रधान, अनमैनिफेस्टेड कह सकते हैं, मटेरियल, नेचर, एंड देन महत तत्व। इट्स काइंड ऑफ नो विदाउट एनी वेराइटी। ये महत तत्व हो गया, अभी वेराइटी नहीं हुई है, हाँ, सोने का गोला ही है अभी। उसके बाद उसमें अहंकार, हाँ, जो कि तमस से आता है, उस अहंकार से गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। उसके बाद कर्ता, कारण, कार्य, जो अभी हमने सुना, अलग अलग ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति हमने सुना। उसके बाद ये बीच का मिस कर देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद में जाकर यहाँ पर साउंड, ईथर, ईथर के बाद टच। ये जो नीचे के हैं, ये जनरली हम सुनते हैं कि मटेरियल जगत इन चीजों से बनता है, सुनते हैं कि नहीं, ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो ये इसी क्रम में ही आता है। सबसे पहले ईथर यानी कि आकाश आता है, उस आकाश में से एयर जनरेट होती है, एयर के बाद में फायर, फायर के बाद वाटर एंड वाटर के बाद अर्थ। अब इन सभी के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ईथर या साउंड ईथर को जन्म देता है। यही कहिए कि ईथर होगा तो साउंड होगी। ईथर समझते हैं आप, खाली रिक्त स्थान, उसको हम आकाश कहते हैं। आकाश और साउंड। अब ईथर है, उसके बाद में क्या हुआ, टच एंड एयर, यानी कि अभी तक जो आकाश था उसको टच नहीं कर सकते आप ना। जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, मैं इससे टच नहीं कर पा रहा ना आकाश को, ये रिक्त स्थान है, इसको टच नहीं कर पा रहा। लेकिन एयर जो है, जब मेरे को छू के जाती है तो मुझे उसकी फीलिंग होती है कि नहीं। हवा जब बहती है तो छूती है, बाल उड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं, टच की सेंसेशन एयर के कारण होती है, टच से एयर पैदा होती है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद अभी इसमें कोई फॉर्म नहीं है, जैसे कि एयर को आप देख नहीं सकते वास्तव में। तो अभी तक सिर्फ क्या हुआ, साउंड आई और टच आया, टच के बाद फॉर्म, एक आकार, एक स्वरूप। अब फायर जब तत्व आया तो फायर एक फॉर्म लेके आया, अभी तक फॉर्म नहीं थी, अभी तक है ना। लेकिन फायर के अंदर टच है, हाँ बिल्कुल है, दूर से गर्मी का आभास हो जाता है, यानी कि वो फीलिंग है टच की। साउंड है, बिल्कुल, हाँ, उसमें साउंड भी है फायर में। तो हर अगले एलिमेंट में पिछले एलिमेंट के गुण भी पाए जाते हैं। तो फायर के अंदर फॉर्म भी है, टच भी है, साउंड भी है। इसके बाद अभी तक इसमें टेस्ट नहीं है। अब आता है वाटर एलिमेंट, जो कि टेस्ट से डेवलप हुआ। तो टेस्ट के अंदर फॉर्म भी है, कुछ वो जो वस्तु है जिसको आप टेस्ट करते हैं उसमें टच भी कर सकते हैं उसको, उसमें साउंड भी है। हाँ, जैसे कि आप कह सकते हैं जल के अंदर, जल में एक फॉर्म भी है, जल को टच भी कर सकते हैं, जल की एक आवाज भी है और एक स्वाद भी है। उसके बाद है स्मेल। जनरली कहते हैं ना जल में कोई स्मेल नहीं है,
वो है अर्थ एलिमेंट। तो स्मेल से हुआ अर्थ एलिमेंट, और अर्थ में स्मेल भी है, मिट्टी में स्मेल है, मिट्टी में टेस्ट है, मिट्टी में फॉर्म है, मिट्टी में टच है, मिट्टी में साउंड है। तो इस प्रकार से ये जो एलिमेंट हैं, इस प्रकार से ये मटेरियल क्रिएशन के बारे में कैसे ये एक एक करके आता है। तो मैं एक बार इनके श्लोक जो हमने नहीं पढ़े वो पढ़ देता हूं। कालाद गुण व्यतीकर परिणाम स्वभावता कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठाद महतस्तु विकर्माणात् रजा सत्व उपभ्रीस्तात् तमः प्रधान तु अभवत द्रव्य ज्ञान क्रिया आत्मकः। सो अहंकार इति प्रोक्तः विकुर्वन् समभूत त्रिधा वैकारिका तेजश्च तामसा च इति यद्भिदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो। अब आगे चलते हैं। तामसादपि भूत आदि विकुर्वाणात् अभूत नभः तस्य मात्रा गुणा शब्द लिंगम यत दृष्ट दृश्य। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश आता है और इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो आकाश और आकाश का सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द। समझ में आया आपको? जैसे कि अगर मुझे बोलना है तो मुझे एक रिक्त स्थान की आवश्यकता होगी। अगर वो स्थान नहीं होगा तो मेरी आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती है, आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, है कि नहीं? जैसे कि कैसे समझाएं आपको? जैसे कि मेरे मुंह के आगे और मैंने उसे बंद कर दिया तो बोल आवाज नहीं आई ना, बोल। इसको रिक्त स्थान चाहिए, आवाज नहीं आई, ये रिक्त स्थान। तो ये आकाश के माध्यम से शब्द जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। ओके, इसके बाद बता रहे हैं, थोड़ा सा लंबा श्लोक है। नवसा अथा विकुर्णवाणात् अभूत स्पर्श गुणा अनिला पर अन्वयात शब्दवान च प्राण औजसा बलम वायो अपि विकुर्वाणात् काला कर्म स्वभावता उद्पद्यता तेज वै रूपवत् स्पर्शा शब्दवत् तेजसा तु विकुर्वाणात् आसीत अम्ब रस आत्मकम रूपवत् स्पर्शवत् च अम्ब घोषवत् च परा अन्वयात् विशेष तु विकुर्वाणात् अम्भसः गंधवान अभूत परा अन्वयात् रसा स्पर्श शब्द रूप गुण अन्वितः। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, जो अभी हमने सुना था। तो पहले आकाश आया, आकाश के बाद क्या हुआ? वायु। वास्तव में देखा जाए तो वायु को भी ट्रेवल करने के लिए आकाश की आवश्यकता है। तो वायु उत्पन्न हुई। वायु से क्या याद है आपको? वायु से क्या हुआ था? स्पर्श। अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। तो वायु में स्पर्श का गुण पाया जाता है, आकाश में शब्द का गुण पाया जाता है। याद है आपको? लेकिन वायु में शब्द का गुण भी पाया जाता है। उसके बाद पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है, अब वायु रूपांतरित हुई किससे? काल और प्रकृति से। काल पहले ही भगवान काल के रूप में अपने को डाल चुके हैं। तो काल से क्या हुआ? वायु रूपांतरित हुई। होता है ना, जैसे कि अचार पड़े पड़े समय के अनुसार काल के बीतने से अचार बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो काल चीजों को रूपांतरित कर देता है। तो अब क्या हुआ? काल और प्रकृति के साथ जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है। और अग्नि में कौन सा गुण आता है? यह स्पर्श और ध्वनि का रूप धारण करती है। क्योंकि अग्नि रूपांतरित, अग्नि में हमने सुना था, अग्नि में फॉर्म यानी कि आकार हमें दिखता है, जो कि अभी तक वायु में नहीं था। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है। अग्नि रूपांतरित होकर जल प्रकट होता है जो रस और स्वाद से पूरित होता है। अब इसमें स्वाद वाला मेटीरियल तत्व भी आता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श और शब्द से परिपूर्ण होता है। इसके अंदर रूप पुराने वाले रूप, स्पर्श, शब्द भी होते हैं। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब सुगंधिमय प्रतीत होता है। अब इसमें सुगंध भी आ जाती है। और परंपरा अनुसार
यह रस स्पर्श शब्द और रूप के गुणों से पूरित होता है। इस प्रकार से एक एक करके ये तत्व संसार में आते हैं। समझ में आया? तो इतना इजी नहीं है जितना कि हमने सुना कि एक सूर्य का गोला था, उसमें धमाका हुआ, फट गया, बहुत सालों तक ठंडा हुआ और ये सृष्टि रच गई। हाउ अनसाइंटिफिक। इसको पढ़ते हैं भागवतम को तो समझ में नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है कि आपने और मैंने साइंस बैकग्राउंड नहीं, हम उल्लू थे, मूर्ख थे, तो समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए नारद मुनि जैसी बुद्धि चाहिए, है कि नहीं? लग रहा है ना कि कुछ तो बताया है। हमारे साइंटिस्ट को इतनी डिटेल में वास्तव में बताना चाहिए था। भागवतम पढ़ते हैं तो समझ में आता है क्रिएशन कैसे हुई। ठीक है, तो इसको सुनिए और थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ही समझ में आए, चाहे जिसको ज्यादा समझ में आए बहुत अच्छी बात है। इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और हम इस टेबल को बार बार रिव्यू करते रहेंगे। कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी ये प्रसंग निकलेगा और भगवान की बहुत सारी कथाएं आएंगी। लेकिन ये प्रसंग जानना भी बड़ा अनिवार्य है एक्चुअली में। इससे पता चलता है कि वास्तव में कितनी डिटेलिंग हमारे शास्त्रों में दी गई है। हमें शास्त्रों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और भगवान की महानता भी इससे हमें अनुभव होती है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।